जुनून जिन में होता है ना, उन्हें रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। वो कूड़े में भी अगर पैदा होता है ना, तो वो कल का हीरा बनेगा। इरादा हो कुछ करने का, फिर क्यों दिक्कतों से डरने का। ऐसा ही कुछ मजबूत इरादा था सिलेंडर वाले के बेटे का, जो कभी क्रिकेटर बनना चाहता था। दिक्कत ये नहीं थी कि वो क्रिकेटर बनना चाहता, दिक्कत ये थी कि क्रिकेट बोर्ड से ही उसके पिता को बहुत नफरत थी। उसके पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। उसके पिता हमेशा यही चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने और कोई बड़े मकाम पर जाए। लेकिन बेटे को पागलपन था क्रिकेटर बनने का, और उससे भी बड़ी दिक्कत यह थी कि बेटे को पढ़ने से बहुत नफरत था। उसका बेटा कभी पढ़ना नहीं चाहता, और वो हमेशा यही ख्याल में खोया रहता था कि मैं क्रिकेटर कैसे बनूंगा। शुरुआती दौर में उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो बैट और बॉल खरीद सके, तो जहाँ कहीं पर मैच होता ना, वो वहाँ जाकर बैठ जाता और उस मैच को बहुत ही ध्यान से देखता और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता। लेकिन बचपन से उसको इतना पागलपन था क्रिकेट का कि जहाँ कहीं पर मैच होता ना, या उसको खेलने जाना होता या देखने जाना होता, तो वो इसके लिए स्कूल बंक कर देता। लेकिन जब ये बात उसके पिता को पता चलती ना, तो उसके पिता दरवाजे पर बैठ के उसके आने की राह देखते रहते, और जब वो घर पर पहुंचता तो उसके पिता उसको अच्छे से पीटते और कहते, बेटा पढ़ेगा लिखेगा तभी नवाब बनेगा। लेकिन फिर भी ये बात उसके बेटे को समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके बेटे के अंदर एक ही चिंगारी जल रही थी, वो थी कि मुझे क्रिकेटर बनना है। उसके पिता उसका कभी सपोर्ट नहीं किए क्रिकेटर बनने में, लेकिन उसके पागलपन ने उसको क्रिकेटर बना दिया। उसके पिता हमेशा उसको यही बात समझाते थे, बेटा सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम कब तक इसी तरीके जिंदगी गुजारेंगे, कब तक हम दिक्कतों का सामना करते रहेंगे। तू पढ़ ले और कोई बड़ा आदमी बन, तभी हमारी दिक्कतों का कुछ हल निकल सके। लेकिन बेटे को सिर्फ क्रिकेटर बनना था। पिता कितना भी समझाते उसको समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से उसके पिता उसको काम पर लगवा दिया। लेकिन इस बंदे के अंदर क्रिकेटर बनने का पागलपन था, तो उसका मन वहां भी नहीं लगता और ये बंदा उस काम को छोड़ देता है। लेकिन इसकी जिंदगी की सबसे अच्छी बात थी, वो अपने स्कूल का सबसे अच्छा क्रिकेटर था, जिसकी वजह से उसको इंटर स्कूल क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और वो अपने बैटिंग परफॉर्मेंस के दम पे वहां पर बाइक जीत जाता है, और वो बाइक अपने पिता को गिफ्ट कर देता है, और यहाँ से उसके पिता उसका सपोर्ट करने लगे, और इसकी जर्नी धीरे धीरे शुरू हो गई थी। और इस दिन के बाद से उसके पिता उसको कभी नहीं पीटते थे क्रिकेट खेलने की वजह से। वो कहते हैं ना, जिस चीज को पाने का तुम्हारे अंदर पागलपन होगा ना, वो चीज तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी, और पूरी दुनिया उसके लिए तुम्हारा साथ एक दिन जरूर देगी। और वही चीज इस बंदे के साथ भी होने लगा। इसके ख्वाब धीरे धीरे पूरे होने लगे, और इस बंदे का सिलेक्शन अंडर 16 में हो जाता है, और वहां पर भी ये बंदा अपने बैटिंग का परचम लहराता है, जिसकी वजह से 2017 में पंजाब किंग्स इसको 10 लाख में खरीद लेती है। लेकिन वहां पर इसको डेब्यू का मौका नहीं मिलता है। लेकिन 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स इस बंदे को 80 लाख में खरीद लेती है, और वहां पर इसको डेब्यू का मौका मिलता है। लेकिन कुछ खास बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं रहने के कारण इसको कंटिन्यू नहीं खिलवाया जाता। लेकिन इस बंदे का परचम तब लहराता है जब इसको 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स खिलाती है, तो ये बंदा 15 बॉल पर 40 रन बना देता है। ये मैच टीम तो जीत नहीं पाती है, लेकिन ये बंदा सबका दिल जीत लेता है। और उससे भी अद्भुत काम ये बंदा तब करता है जब कोलकाता नाइट राइडर्स मान चुकी थी कि ये मैच हम हार चुके हैं, क्योंकि उस टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 बॉल पे 29 रन चाहिए। सारे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन ये मान चुके थे कि कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच हार चुकी है, जिस मैच को इम्पॉसिबल माना जाता। उस मैच में इस बंदे ने 5 बॉल पे 5 छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता दिया। और इस बार इस बंदे ने ऐसा परचम लहराया कि उसी दिन इस बंदे ने लाखों भारतीयों के दिल पर राज कर लिया, और हर भारतीय के दिल में इस बंदे के लिए जगह बन गई। और यहां से इस बंदे का करियर बहुत डेवलप किया, और उसके कुछ दिन बाद इस बंदे को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला, और वहां पर इस बंदे ने फिर अपने बैटिंग का परचम लहराया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस स्टार की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की। इस बंदे ने अपनी मेहनत के दम पे, अपने हार्डवर्क के दम पे, अपनी पागलपन के दम पे आज क्रिकेटर बन पाया। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, चूना है तुझको आसमान तो भरनी पड़ेगी उड़ान, नहीं मिलता है किसी को घर में बैठकर कोई मकान, देना पड़ेगा तुझको भी जिंदगी को कई इम्तिहान, तभी लहराएंगे लोग झंडा जिस पे लिखा होगा तेरा। सक्सेस होने के लिए ना
एक ही रूल है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। सक्सेस ये मांगती है कि आप मेरे लिए कितना पागल हो, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो मेरे लिए, तब मैं आपके कदम चूमूंगी। तो सक्सेस होना है ना, तो आपको पागल होना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने टीसी की जॉब त्यागी थी, जिस तरीके से रिंकू सिंह ने फैमिली की इतनी दिक्कतों का सामना किया, जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने पिता की मृत्यु को देखते हुए भी अपनी बैटिंग को किया, जिस तरीके से रोनाल्डो ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। जब उसको डॉक्टर ने कहा था कि या तो तुम ऑपरेशन करवा लो या तो तुम फुटबॉल खेलना छोड़ दो, तो उस बंदे ने ऑपरेशन करवाना चुना। इस तरीके का सैक्रिफाइस तुम्हें भी करना पड़ेगा। सक्सेस होना है ना, एक रूल याद कर, संघर्ष और पागलपन। जिस दिन ये दो चीज तेरे अंदर हो गई ना, उस दिन तू सक्सेस हो जाएगा। तेरे अंदर उस तरीके का पागलपन चाहिए, नहीं वो जो सक्सेस मांगती है। तेरे अंदर हार्डवर्क करने की वो क्षमता होनी चाहिए। कोई भी मोटिवेशन मांगती है, तो वीडियो को लाइक, वो तेरे अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये रूल तेरे माइंड में फिट हो गया ना, अगर तू इस रूल को फॉलो करने लगा ना, तो सक्सेस तुझे जरूर मिलेगी। चाहे तू जिस फील्ड में हो, चाहे तू एजुकेशन के फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करता है, वो है संघर्ष। तुम कितनी चीजों को त्याग सकते हो सक्सेस होने के लिए, सिर्फ ये मैटर करता है। तुम क्या कुछ त्यागने को तैयार हो? अगर हो, क्या तुम अपने सपनों को पाने के लिए पागल हो? क्या तुम उस तरीके का संघर्ष कर सकते हो जो सक्सेस इंसान करता है? अगर तुम ये चीजें कर सकते हो ना, तो तुम सक्सेस हो जाओगे। अगर तुम ये चीजें कर रहे हो ना, तो करते रहो, तुम्हें एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।